दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों परसेंटेज की सीरीज चल रही थी जिसमें से मैंने कल 38 से 42 तक क्वेश्चंस आपके बीच करा चुके हैं और उसके आगे लाइन से A to Z क्वेश्चंस हमको कराने हैं। तो दोस्तों कोई सवाल बेहद इजी भी हो सकता है, कोई सवाल बेहद टफ भी हो सकता है। मुझे सारे सवाल आपको कराने हैं। ये नहीं होगा कि कोई भी सवाल हम आपके लिए छोड़े, ताकि हर लेवल के बच्चे को वो चीज़ें कवर हों। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर कोई डाउट अदर क्वेश्चंस भी होते हैं तो हमारा जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सअप करके आप हमसे हेल्प ले सकते हैं और कोशिश करेंगे आपके हर तरीके के सवाल को हम अच्छे से अच्छे आपको समझा पाएँ। ऐसा कोई तरीका समझाएं जिससे आपको क्वेश्चंस फंसा हुआ है तो वो आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन है 80 का 7.2% पूछा जा रहा है। 80 का 7.2% पूछा जा रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका 80 का 7.2%। तो ध्यान दें दोस्तों, सिंपल है। 80 का 7.2% हटेगा दोस्तों, नीचे 100 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ पर फिर से 0 बढ़ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 0 0, ये 4 दूना 8, 4 25 100 और 72 बटे दोस्तों ये रूट है पूरे पर, ये 72 इंटू 2 144, 144 बटे 25 इस पर रूट है, यानी दोस्तों 12 बटे 5 यानी कि 2.4 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल बेहद ईजी था जो आपके बीच था और मैंने उसको सॉल्व करा दिया, आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। तो दोस्तों समझ में आ गई बात। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, देखिएगा दोस्तों भिन्न हमेशा 100/100 मानी जाती है। भिन्न हमेशा परसेंटेज के रूप में 100/100 मानते हैं। तो अंश में 15% की वृद्धि यानी 115 और हर में 8% की कमी यानी 92, तो 15/16 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है दोस्तों? 15/16। बस दोस्तों इसको सॉल्व कर लिया जाए। 23 पंचे 115, 23 को 192 और ये 5 3 15, 4 चौक 16, यानी दोस्तों हमारा आंसर 3/4। हमारा इस प्रश्न का आंसर 3/4 आ चुका है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हर सवाल के बारे में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस समझें और उसका तरीका समझें और ज़्यादातर कोशिश करें कि घर पे सॉल्व करें और आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 है, ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। यदि दो संख्या है दोस्तों, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दो संख्या तीसरी संख्या से। दोस्तों ये सवाल थोड़ा अच्छे समझिएगा। दो संख्या तीसरी संख्या से तुलना किससे हो रही? तीसरी से। तो तीसरी को जिससे तुलना पहले तो आप उसे 100 माने। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, यानी पहली वाली 30%, तो इसका 30% 30 अधिक यानी 130 और ये 40% अधिक तो 140 हो गया। दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरी से पहली का प्रतिशत। अगर मैं इस शब्द के बारे में दोस्तों कहूं, दूसरी से पहली का प्रतिशत, पहली का प्रतिशत। दोस्तों जो इसके पहले परसेंटेज की सीरीज मैंने कराई है उसमें एक बात आपसे बताई थी कि का वाली चीज़ें नीचे आती हैं, लेकिन जब का और से दोनों लगा होता है तो कौन सी चीज़ नीचे आएगी? से वाली। यानी कि दोस्तों दूसरी से, आप ध्यान दीजिएगा, तुलना किससे कर रहा है? दूसरी से, और जिससे तुलना होती है वो चीज़ नीचे लिखी जाती है, मैं बता चुका हूँ। तो आपको क्या रखना होगा नीचे? 140। पहली का प्रतिशत पूछा है दोस्तों। ये का मतलब भाव वो नहीं है कि का वाली चीज नीचे, दूसरी से पहली का प्रतिशत पूछा जा रहा है, ये वो शब्द है पहली का प्रतिशत। पहली कितनी है? 130 इंटू 100। दोस्तों क्लियर हो गई होगी ये बात, राइट। अब इसे सॉल्व कर ले दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब इसे सॉल्व कर ले। 0 0, 2 7 14, 2 5 10, 650/7
तो दोस्तों 7 नहीं 63, 92 सही 6/7%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब ये लाइन समझ में आ गई होगी। दूसरी से पहली का प्रतिशत, आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि जिससे कंपेयर वो चीज़ नीचे, ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। दोस्तों पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक है, यानी कि दोस्तों ये 112.5, ये 125। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक है। अब दोस्तों पूछा है सवाल में पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, इस बार से और में शब्द नहीं लगा है तो का वाली चीज नीचे हो जाएगी, बता चुके हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब पहली संख्या के बारे में पूछा है, जिस चीज के बारे में पूछता है वो उसको नॉमिनेटर यानी अंश बना देते हैं, इनटू 100। दशमलव हटा दीजिए, 0 आ जाएगा। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 0 0 125 नैया 1125, 125 नैया 1125। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा 90%। क्लियर हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा 46 नंबर, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आराम से जल्दी जल्दी समझते जाएं और घर पे सॉल्व करें, बार बार सवालों को लगाएं ताकि हर सवाल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाए। देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है 1/2% का जो मान है का मान दशमलव में बताना है, का मान दशमलव में बताना है। सिंपल है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। 1/2 को ऑलरेडी 0.5 कहा जाता है, ये बात तो क्लियर है। 1/2 को ऑलरेडी 0.5 कहा जाएगा कि नहीं, कहा जाएगा। और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और 100 आएगा जब इसका दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर 3 0 हो जाएंगे। 2 0 तो परसेंट के ही थे, 1 0 और बढ़ा तो दोस्तों 0.005। दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बेहद आसान था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। कुछ सवाल अभी बेहद आसान है तो उनको आप समझते रहिए, बाकी अभी सवालों की बहुत अच्छी मुलाकात होगी, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल। हाँ दोस्तों, एक ये चीज़ें बिल्कुल कवर करके रखो और कोशिश करो कि हर सवाल आप करें। अगर कोई सवाल टफ होता है तो मैं उसको कराऊंगा, और इस बार कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज भी आपको कराई जाए, जो कि आर्यस अग्रवाल पढ़ाने वाले लोग हैं बहुत सारे, लेकिन कोई एक्सरसाइज भी अभी तक लगभग यूट्यूब पे नहीं डालता है। तो हम पढ़ाएंगे, आप परेशान न होइए। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो ये 100 है, तो ये 110 है। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, सिंपल सी बात है, ए की जो आय बी की आय से 10% अधिक है। फिर दोस्तों बोला है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो बी की आय ए की आय से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी की आय ए की आय से जिससे तुलना वो चीज नीचे से शब्द आ गया, तो बी की आय ए की आय से, तो ए की आय से मतलब ए नीचे, जिससे कंपेयर वो चीज हमेशा नीचे आती है। कितने % अधिक है बोला, कितना अधिक, तो आप देखिए ये कितना अधिक है 10, कितना अधिक है 10। और अगर कहा जाए तो बी कितना कम है इसे, तो भी 10 × 100। दोस्तों क्लियर हो गया होगा, आप लगा लीजिए इसको, सिंपल है। 100/11 यानी कि 9 सही 1/11%। 48 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, देख है। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, यानी ये 100 है तो ये 125 है। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, सिंपल है, 25% अधिक हो गया। अब दोस्तों बोला है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से जिससे तुलना वो चीज नीचे, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है। तो दोस्तों देखिए 25 कम है। कितना कम है, 25 × 100%। की बात की जाए 25 पंचे और 5 दूना 10, यानी दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का 20%।
दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अभी सवाल इजी हैं, छोटे हैं, लेकिन आप परेशान ना होइए, आप इन्हें समझते रहिए और स्पीड लाइए। अभी इसमें और आपको बताते हैं कि आखिर कैसे स्पीड आएगी और तेज़ी से। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ये 100 है तो ये 130 है। जिससे तुलना दोस्तों वो चीज़ नीचे आएगी। क्वेश्चन में बोला है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। ए की आय से बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो कितना कम है दोस्तों, 30 कम है, इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, आपका आंसर आ जाएगा 23 सही 1/13%। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल देखते हैं बहुत आसानी से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो ये 100 है तो ये 160। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। क्लियर हो गया दोस्तों। अब करें दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने % कम है। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से पहले देखो कितना कम है, 60, और अनिल की ऊंचाई से यानी 160, जिससे कंपेयर वो चीज़ नीचे हमेशा। सॉल्व कर लीजिए। 0 2 3 6 और 2 8 16, 300/8। 300/8 का मतलब दोस्तों 37 सही 1/2%। सॉल्व कर लेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 37 सही 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक्स वाई से 10% अधिक है तो ये 100 है तो ये 110 है। एक्स वाई से 10% अधिक है तो y x से कितने % कम है। तो y x से कितने % कम है, तो आप देखिएगा y x से यानी 110, y x से कितना कम है, 10 कम है, इंटू 100। 0 0 1/11 यानी दोस्तों 9 सही 1/11%। दोस्तों ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। सारे सवाल लगभग एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी हम लगातार सवाल करा देते हैं, आपको हेडेक ना हो किसी भी सवाल में, क्योंकि कुछ लोग बेहद नए होंगे और हो सकता है उनको मैथ्स कम समझ में आती हो, तो बिल्कुल एक एक सवाल समझें, परेशान ना हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है। दोस्तों क्लियर हो गया। ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, तो ए की आय से जिससे तुलना वो चीज़ नीचे। दोस्तों बार बार बता रहे हैं कि जिससे तुलना वो चीज़ हमेशा नीचे रहेगी। अब कितना ज़्यादा है, 20 इंटू 100। सिंपल है दोस्तों, 25% आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, ये 100 है दोस्तों तो ये 75 है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे कहा है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो ए की आय से जिससे तुलना ऊंची नीचे कितना ज़्यादा है दोस्तों, 25 इंटू 100। 25 से 75, 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो। यदि ए की आय बी की आय से 50%, तो ये 100 तो 50%, 50 इसका कम हो गया तो बचा 50। दोस्तों क्लियर हो गया। अब बोला हुआ है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। कितना अधिक है पहले ये देखें, 50। किससे तुलना कर रहा है, ए की आय से, तो ए 50 है इंटू 100। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 100%। दोस्तों ये सवाल भी बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है ए का 60% बराबर बी का 3/4। ए का 60% बराबर बी का 3/4, बी का 3/4। दोस्तों अब इसमें से पूछा क्या गया है, ए रेशियो बी पूछा गया है। तो दोस्तों सिंपल है, 0 0 2 3 6 2 5 10, ये 3 3 हमारे खत्म हो गए।
यहाँ पर आ गया a/5, यहाँ पर b/4। तो दोस्तों a का मान 5 हो गया और b का मान 4 हो गया। तो हमारा आंसर हो गया a/b 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। तो 740 का 35% दोस्तों निकाल लेते पहले। 0 0 5 7 35, 5 दूना 10 और 2 3 6, 2 7 14, यानी 7 7 49, 7 रुक 21 और 4 25। तो दोस्तों 259 आ गया हमारा। 740 का 35% हमारा 259 आ गया। बोला है 740 का 35% एक संख्या से कितना अधिक है? एक संख्या से 34 अधिक है। तो दोस्तों इसमें से 34 घटा दें हम, तो हमारा आ गया 225, यानी रियल संख्या क्या आ गई? 225। अब इसका 2/5 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इसका 2/5। तो इसका 2/5 दोस्तों कितना आ जाएगा? 90। इसका 2/5 कितना हो जाएगा? 90। आप काट देंगे 45 आ जाएगा। 5 को 20 5 25, 45 दूना 90। तो दोस्तों ये वाला भी सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। एक वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल वृद्धियां किस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य हैं? तो दोस्तों 2 बार कंडीशन है, मतलब 2 बार प्रतिशत बढ़ा हुआ है। तो 2 बार, तो हमने बताया परसेंटेज के लिए रियल मान 100 मान लेते हैं। तो 10% बढ़ा तो पहले 110 हुआ। अब इसका 10% 11 जुड़ जाएगा, 121 हो जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या आया? 21 ज़्यादा है, तो 21% वृद्धि। तो दोस्तों ये वाला सवाल भी क्लियर हो गया होगा। 21% वृद्धि हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन, एक वस्तु में पहले 10% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि, मतलब पहले 10% की वृद्धि है और फिर 20% की वृद्धि है, तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है। तो स्टार्टिंग पोजीशन पूछी जा रही है कि वो संख्या क्या थी। दोस्तों ये सवाल बहुत अच्छा है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको लगाने का तरीका बहुत अच्छा बता देते हैं। आप एक चीज़ देखिए, सोचिए एक चीज़, 10% वृद्धि यानी कि हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्लस का 1/10। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10% मतलब 10/100, तो 1/10। दूसरी कंडीशन 20% की वृद्धि प्लस का 1/5, प्लस का 1/5 यानी 20% को जब 20/100 लिखेंगे तो 1/5 आएगा। ध्यान दीजिए, तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, राइट। तो अब इसको देखें दोस्तों हम लोग किस तरीके से करें। आप एक पहले सिचुएशन देखिए, ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज़ बढ़ते बढ़ते 33 हो गई, तो यहाँ पर कम रही होगी कि नहीं? जब यहाँ पर कम रही होगी तो इस वाले लेवल को हम कह सकते 5 से 6। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब प्लस होता है तो नीचे में ऊपर वाली चीज़ जुड़ती है। अगर यही कमी होती तो ये 5 से 4 हो जाती। यहाँ पर वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी दोस्तों? 11 हो जाएगी। अगर ये माइनस का 1/10 होता तो हम कहते वैल्यू 10 से 9 हो गई। दोस्तों ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है। अब आगे देखते हैं कि हमें आंसर 33 से कम लाना है। और दोस्तों जब हमें आंसर कम लाना हो तो छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ी वैल्यू नीचे रखते हैं। ये बात समझ में आ गई। अगर इस 33 से बड़ा आंसर लाना होता तो ऊपर 6 रखते, नीचे 5 रखते, फिर इंटू किया, फिर हमको छोटी वैल्यू लानी है तो ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, यानी ऊपर 10 नीचे 11। सिंपल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 11 3 33, 3 दूना 6, 2 पंची 10, 5 25, यानी दोस्तों हमारी वो संख्या जो होगी वो क्या आंसर होगा? 25। यानी एक बार 10% की वृद्धि हुई, फिर पुनः 20% की वृद्धि हुई तो वो 33 हो गई। तो यानी स्टार्टिंग पोजीशन वो क्या थी? 25। दोस्तों क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे एकमात्र बट्टे के समतुल्य। तो दोस्तों एक बट्टा हमारा 20% है, दूसरा बट्टा हमारा 5% है। एक बट्टा हमारा 20% है और दूसरा बट्टा हमारा 5% है। तो सिंपली आप 100 लिखें। पहले 20% का बट्टा है तो इसका 20% 20 होता है, कम हो जाएगा तो 80 बचेगा। इसके बाद 5% का बट्टा तो इसका 10% 8 होगा, तो दोस्तों 5% 4 होगा, 4 कम हो जाएगा तो 76 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, 100 वाली चीज़ 76 बची है तो कितनी कमी हुई है?
24 की कमी हुई है। कितनी? तो समतुल्य बट्टा कहा जाए तो क्या होगा दोस्तों? 24। यानी कि अगर कोई चीज़ 100 की है, 76 की बेची जा रही, तो मतलब उसमें 24 रुपए की छूट है। तो इकट्ठे अगर छूट दी जाए तो वो 24% होगी और अलग अलग बट्टे 20% और 5%, मतलब इस दो बट्टों की जगह पे ये एक स्थान ले लेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ऑनलाइन से एक एक क्वेश्चंस करा दिया है और आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास और करते हैं, आगे के क्वेश्चंस चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।